एडी वीट ग्रास के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैगन की हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। हर एक किचन गार्डन जो पौधे लगाता है अपने टेरेस गार्डन में या अपने किसी लॉन में, उसका एम ये होता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पौधों से उपज ले सके। वो अच्छी से अच्छी सॉइल मिक्स लगाता है, अच्छे प्रकार के पौधे लगाता है, बढ़िया से बढ़िया ग्रोइंग कंडीशन देने की कोशिश करता है। इवन उसके प्लांट्स भी काफ़ी हेल्दी दिखते हैं। मगर बहुत से किचन गार्डन, बहुत से फार्म पे मैंने देखा है वो लोग डालते हैं कि उनके फ्लावर्स तो बनते हैं मगर उनसे वो फ्रूट या वेजिटेबल नहीं बना पाते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या ऐसे कारण हैं जो फ्लावर को फूल बनने से रोकते हैं। अगर आपने सारी चीज़ें ठीक से की हुई हैं, आपने मॉइस्चर मेंटेन कर रहे हैं, आपने खाद अच्छी तरह डाली है, तो जो कारण मैं देख सकता हूँ वो ये है कि आपके यहाँ पे जो पॉलिनेशन है, जो कि मधुमक्खियाँ करती हैं, वो पॉलिनेशन आपके यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। आपके फ्लावर बनते तो हैं लेकिन वो धीरे धीरे सूख जाते हैं और वो झड़ के नीचे गिर जाते हैं, उनसे कोई फ्रूट नहीं बनता है। तो उसका क्या उपाय है? नेचर में पॉलिनेशन का उपाय, जैसे मैंने कहा, मधुमक्खियाँ जो दूसरे प्रकार के कीड़े होते हैं वो करते हैं। वो खाने के लिए फूल तक आते हैं, उस प्रोसेस में वो जो पोलन है वो फूल के अंदर वाले हिस्से में लगा के पॉलिनेशन की क्रिया को पूरा कर देते हैं। इससे फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है और जो मधुमक्खियां हैं उनको अपना खाना मिल जाता है। मगर अगर आपके इलाके में मधुमक्खियां नहीं हैं या दूसरे ऐसे इंसेक्ट नहीं हैं जो पॉलिनेशन कर सकें, तो आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, जो कि हैंड पॉलिनेशन। जब हमने अपनी गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो हमने यूट्यूब में देखा कि लोग कैसे जो बच्चों के पेंट ब्रश होते हैं उसके थ्रू बाहर का जो पॉलन है अंदर वाले हिस्से में, स्टिग्मा में लगाते हैं। हमने भी वही तरीका अपनाया। शुरू के करीब 1 साल तक हम लोग उसको इस्तेमाल करते रहे और ये तरीका काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जहाँ पहले साल में हमारे, जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि हमारे बैगन में सिर्फ 1 फल निकला था, उसके बाद में हमने जो पौधे लगाए तो हमेशा हमें रेगुलर सप्लाई बैगन की मिलती रही अगर हम हैंड पॉलिनेशन करते थे, और ये तरीका काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तरीका बड़ा सिंपल है। बाहर जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं उससे पॉलन निकाल के आपको अंदर का जो ग्रीन पार्ट है उसके ऊपर ब्रश करना है, जिससे कि आपका पॉलन जो है अंदर वाला पार्ट स्टिग्मा के ऊपर लग जाए और पॉलिनेशन का प्रोसेस पूरा हो जाए। आने वाले समय में हमने बाद में ब्रश का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। हमने एक टेक्निक अपनाई जो हमने कहीं से सीखी नहीं थी। ये जस्ट बाय इंट्यूशन आप कह सकते हैं, हमने इस्तेमाल की है और ये सक्सेसफुल हो गई, तो हम लोग उसको आगे भी इस्तेमाल करने लगे। इसमें आप बैगन के फूल के पेटल्स को फोल्ड करते हैं आपस में और धीरे से उसको फूल को बड़े जेंटल तरीके से उंगलियों के बीच में रोल करते हैं। हर एक फूल को आप ऐसे 3-4 बार करते हैं। तो उसमें हमने देखा कि ये तरीका भी सक्सेसफुल था। इसमें ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रोसेस जो है थोड़ा सा ईजी हो जाता है और उतने ही समय पे आप काफ़ी ज़्यादा फूलों को पॉलिनेशन के प्रोसेस में कर सकते हैं। इसमें सक्सेस रेट हमने कभी देखा तो नहीं कि कितने % था, बट हम लोग को अपने पौधों से रेगुलर सप्लाई बैगन की मिलती रहती थी। हो सकता है कि ये तरीके से और ब्रश के तरीके में शायद कुछ % का फ़र्क हो, कि मे बी हो सकता है ब्रश के तरीके में आपको ज़्यादा पॉलिनेशन सक्सेसफुल होता हो और इस तरीके से हो सकता है कि पॉलिनेशन उतने % ना होता हो। बट एक तरह से ये हमारे पौधों के लिए अच्छा ही था। अगर आपके 100% फूल फल में नहीं बदलते हैं, 100% बैगन के फूल अगर आपके बैगन नहीं बनते हैं, तो ये एक तरह से पौधे पे कम प्रेशर होता है कि उसकी जो एनर्जी है वो फल को बनाने में कम लगती है। तो ओवरऑल हमने देखा कि हमारे को रेगुलर सप्लाई भी मिलती रहती थी अपने बैगन की और पौधे भी जो थे वो स्वस्थ दिखते थे। तो आप ये भी तरीका अपना के देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये तरीका आपके लिए उतना सक्सेसफुल नहीं है, तो आपको जो दूसरा तरीका पहले आपने देखा ब्रश वाला, आप उस तरीके को भी अपना सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन के कुछ दिनों बाद आपका जो पौधा की जो पेटल्स हैं, फूल की जो पेटल्स हैं, वो सूख जाते हैं और गिर जाते हैं और जो फूल है वो बंद हो जाता है। बंद होने के करीब 3-4 दिन 5 दिन के बाद में आप देखेंगे आगे से इसमें से बैगन छोटा सा निकलता है और धीरे धीरे वो बढ़ना चालू होता है। करीब 7 से 10 दिन पे हमारे ऑब्जर्वेशन है कि 7 से 10 दिन में जो बैगन है वो अपना पूरे साइज में आ जाता है। अब देखने वाली बात है कि बैगन को हार्वेस्ट कब करें। बैगन आपका अगर
चमकदार है तो खाने में ज़्यादा टेस्टी होगा। तो जैसे ही आपको लगे कि बैगन उसकी कलर की जो चमक ख़त्म हो रही है तो आप बैगन को हार्वेस्ट कर लें। मुझे विश्वास है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगी और आप लोग इसको यूज़ करके अपने बैगन की ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले पाएंगे। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही कुछ और आगे आने वाले वीडियोस के लिए। धन्यवाद।